कहानी की शुरुआत होती है एक निंजा लड़के से। जापान निंजा से विशेष रूप से वो क्यों डरता है? इस लड़के को बचपन से ही राक्षस विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। बस थोड़ी सी आवाज करो, गुरु तुम्हारे पैरों के तलवों पर कोड़े मारेगा। भले ही मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो, उन्हें भयंकर दर्द भी सहना पड़ा और चलना भी जारी रखना पड़ा। रात में लेई झांग दर्द के कारण सो नहीं सका, लेकिन उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। यह सब छोटी बहन ने देखा। दर्द से राहत पाने के लिए, उसे लगाने में मदद करने के लिए पैतृक मरहम निकाले। हर बार लेई झांग को एक गर्माहट महसूस होती थी। ऐसा लगता जैसे मेरी छोटी बहन मेरे साथ है। यहाँ तक कि सबसे कठिन प्रशिक्षण भी कम कठिन हो गया है। प्राचीन काल से निंजाओं को छोटी उम्र से ही हथियारा और हत्यारा बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मात्र $1 मिलियन वे आपके लिए किसी को भी मार सकते हैं। टैटू कलाकार बहुत कठोर था। गैंगस्टर ने सीधे अपनी जांघों से पिस्तौल निकाल ली। बूढ़े आदमी की भयभीत आंखें देखकर गैंगस्टर भी गर्वित दिख रहा था। बस अगले ही पल उन्हें एक अज्ञात स्रोत से एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में कोई कागज नहीं था, केवल काली रेत से भरा हुआ। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और डर से कांप उठा। यहाँ तक कि टैटू पेन भी जमीन पर गिर गया। बूढ़े आदमी ने जल्दी से समझाया, काला रेत पत्र एक निंजा की मौत का निमंत्रण है। जो भी इसे प्राप्त करेगा वह निश्चित रूप से मरेगा। उस वर्ष उसके भागने का कारण यह सब इसलिए है क्योंकि उसका दिल दाहिनी ओर है। निंजा 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 नहीं, डियो। हालांकि जैसे ही गैंगस्टर उसकी अज्ञानता पर हंसे, वहां मौजूद थाई लड़की इतनी डर गई कि वह सुअर की तरह चीखने लगी। इससे पहले कि गैंगस्टर प्रतिक्रिया कर पाते, उसके आसपास के छोटे भाई एक के बाद एक गिर पड़े। ये देखकर सभी ने जल्दी से अपनी बंदूकें फेंक दी और गोलियां चला दी। उन्होंने सारे प्रकाश बल्ब फूंक दिए। उन्हें क्या पता था कि रात निंजा के लिए मंच है। सारे प्रयास व्यर्थ गए। इससे पहले कि मैं प्रतिद्वंद्वी को स्पष्ट रूप से देख पाता, कमरे में केवल एक ही व्यक्ति बचा था। देखो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चाहे जितना भी पैसा दूं, मैं उसे 2 गुना कर दूंगा। मैं इसे 2 गुना कर दूंगा। उसने घबराहट में दया की भीख मांगी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। इस क्षण उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बूढ़ा आदमी उसे केवल हार मानने के लिए राजी कर सका। निंजा मृतकों के साथ सौदेबाजी नहीं करते। आपने यह चाल हटा दी। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। अभी दर्द से उबरा ही था। अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई। बूढ़े आदमी का भाग्य पूर्वानुमान योग्य है। इस दिन निंजा संगठन के नेता ने एक अनाथ को अपने साथ ले लिया। गुरु ने उसका नाम लेई झांग रखा। और वही भाग्य वाले बच्चे वहां दर्जनों हैं, लेकिन नेता दान नहीं कर रहा है। फिर से सच रखेंगे। इन बच्चों को शहर से दूर पहाड़ों में कैद कर दिया गया था, उन्हें निर्दयी हत्यारे बनने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु। जनजाति के नेता बचपन से ही उन्हें दर्द पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण देते रहे हैं। मैंने देखा कि चाकू से मेरी हथेली पर हल्की खरोंच लग गई है। खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा। फिर एक हाथ से मुहर बनाओ। हाथ की हथेली पर लगा घाव तुरंत अपनी मूल स्थिति में आ गया। निंजा का प्रशिक्षण पथ कठिन है। आहार चावल नूडल्स के साथ सादे पानी तक सीमित है। इससे सेवन पर सख्त नियंत्रण रहेगा, केवल सर्वोत्तम शारीरिक स्थिति बनाए रखने के लिए। कबीले का नेता अक्सर उन्हें आमने सामने लड़ने के लिए कहता है। जो असफल होंगे उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, कभी कभी तो जीवन भी। निंजा प्रशिक्षण केवल शारीरिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। उन्हें अपनी इंद्रियों को भी तेज करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आग के गोलों से भरे डोजो में प्रशिक्षण। हालांकि लेई झांग प्रशिक्षण में भारी हाथों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बड़े भाई ने पलटकर उसे हरा दिया। सरदार आगे आया और उसे कहा, यह दर्द क्या है? फिर वह खदान में पहुंचा। उसे वास्तविक दर्द का अनुभव करने दो। यह वास्तविक दर्द है। यह रहा तुम्हारा परीक्षण, रिजो रहना। लेई झांग की प्रतिभा ने उन्हें जल्दी से काबू पाने में मदद की। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजे के सामने बैठे और टीम लीडर के दरवाजा खोलने का इंतजार करें। के बाद से हर साल टीम लीडर उससे अपनी एक इंद्रिय त्यागने के लिए कहता है। पहला वर्ष वह समय था जिस पर उन्होंने सबसे अधिक भरोसा किया, मेरी लड़की के लिए। दिन प्रतिदिन के प्रशिक्षण के बाद लेई झांग को कबीले के नेता का असली मतलब समझ में आया। ध्वनि सुनने के कौशल में निपुणता प्राप्त की और अपने भाई को आसानी से हरा दिया। उस दिन उसने अपनी छोटी बहन को मालिक के नियम तोड़ते देखा, पौधों को बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए तार को काटते हुए। लेई झांग समझ गया कि छोटी प्रशिक्षु बहन की आंतरिक इच्छा स्वतंत्रता थी। अगले दिन छोटी बहन ने प्रतियोगिता जीत ली। कुलपति के निर्देशानुसार उसे चाकू को हराना चाहिए था। हालांकि छोटी बहन ने इनकार कर दिया। इसके बदले में कुलपति ने उसे एक चाकू दे दिया और उसके बाद के दिनों में अपमान सहना पड़ा। दिन में धूप और मोमबत्ती की रोशनी से परेशान, रात में लेई झांग चुपके से उसके लिए पानी लाया। छोटी बहन को सलाह दी, अब कबीले के नेता के खिलाफ विद्रोह न करे। छोटी बहन ने यहाँ से भागने का फैसला किया। हालांकि कुछ ही समय बाद एक दिन लेई झांग को पता चला और उसने उसका पीछा किया। तुम कानून जानते हो, तुम अपना दिल अपनी छाती से काट लोगे। वह कभी मेरे दिल को नहीं छू पाएगा। लेकिन छोटी बहन ने पीछे न मुड़ने का निश्चय कर लिया था। वह एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। मैं इस जगह को छोड़ने की उम्मीद करता हूँ जहाँ वे
रायजो के साथ कैद हैं, लेकिन रायजो ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह जानती है कि यह उसका घर है। छोटी प्रशिक्षु बहन को ऊंची दीवार पर चढ़ते देखना दिल तोड़ गया, लेकिन वह शक्तिहीन था। लेकिन छोटी प्रशिक्षु बहन को भागने से पहले ही पकड़ लिया गया। उसके भागने को विश्वासघात माना गया। जीवन से कीमत चुकानी पड़ेगी। टीम लीडर ने बड़े भाई को छोटी बहन को मारने का आदेश दिया। लेई जांग ने यह सब देखा और गुस्से से भर गया। उसके दिल में नफरत के बीज बेतहाशा बढ़ने लगे। कुछ साल बाद वह एक योग्य निंजा बन चुका था। उसका पहला मिशन इस गंजे आदमी से निपटना था। लेई जांग ने निर्णायक कार्रवाई की। उसने जल्दी से मोटे आदमी की गर्दन पर चाकू मार दिया, लेकिन छोटा चाकू मोटे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं लगता। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह बहुत मोटा है। रायजो को मुर्गे की तरह दीवार पर फेंक दिया गया, लेकिन यह उस घटिया लेडी बॉय के नाम से कहीं ज्यादा है। स्तब्ध रायजो, आप केवल लड़ने के लिए सहज बुद्धि पर ही भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। अंततः मोटे आदमी का बहुत अधिक खून बह गया। रायजो के हाथों मृत्यु हो गई। जब कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, लेई जांग को वादे के अनुसार टीम लीडर से इनाम मिला। उसे उस महिला को मार डालने दो जो बच गई। इस लड़की का चेहरा देखो। उसे अचानक अपनी छोटी बहन की याद आ गई। अतीत की लाचारी और निराशा फिर से प्रकट हो गई। सारी नफरत बाहर आ गई। एक डर। अनगिनत शूरिकेन ने उस पर हमला किया। हालांकि लेई जांग में बहुत ताकत है, लेकिन एक आदमी को कई हमलों का सामना करना पड़ता है। अंततः उसे इमारत से नीचे गिरा दिया गया। सौभाग्य से बच गया। कुछ साल बाद एक कपड़े धोने की दुकान में एक शांत युवती लेई जांग से मदद मांगती